जय गुरुदेव मेरे प्यारे साथियों, मैं इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। कहो कैसे हो और बताइए तो ज़रा कहाँ से हो, हमें भी तो पता पड़े कि हमारी वीडियो आप कहाँ कहाँ से देख रहे हो। तो प्यारे साथियों, आज मैं आपके सामने गुरु महाराज जी की एक बहुत ही प्यारी कहानी लेके आई हूँ, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही गुरु महाराज जी ने हमें पूनम की सत्संग में हमें सुनाई थी कि विश्वास विश्वास एक ऐसी बहुत ही बड़ी चीज़ होती है कि विश्वास विश्वास का कोई पर्याय नहीं होता है। तो गुरु महाराज जी ने हमें सुनाया कि एक औरत थी जो कि दूध बेचने का काम करती थी और उसका घर पहाड़ी इलाके में था। तो वो सभी को दूध बेचती थी, अपने सिर पे दूध रखकर, और वो सभी जगह बेचती थी। लेकिन उसके पहाड़ी के पास में एक बाबा जी रहते थे जो वहीं पे तपस्या करते थे। तो वो औरत है ना, उसको भी दूध देने जाती थी। तो जो पहाड़ी पे रहते थे तो उसको हमेशा दूध देती थी और ये क्रम उसका चलता रहता था। लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम आया तो उसको चिंता होने लगी, क्योंकि उसके गांव में एक नदी निकलती थी जो कि अगर बरसात में भर जाती तो पहाड़ी पे जाने का रास्ता बंद हो जाता था। तो उसने सोचा कि बरसात कुछ और ज़्यादा आ जाएगी तो फिर ये नदी उफान पे आ जाएगी और इसको मैं पार कर बाबा जी को दूध नहीं दे पाऊँगी। तो उसने एक बार बाबा जी के पास में गई और बोला कि बाबा जी, अब मैं आपको दूध नहीं दे पाऊँगी। तो बाबा जी ने बोला क्यों? कि उसने बोला कि जब भी बरसात का टाइम आता है तो यहाँ पे ये नदी उफान पे आ जाती है और सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो मैं नदी पार कर आपके पास दूध नहीं दे सकती। तो बाबा जी ने बोला क्या तेरी इच्छा है कि तू यहाँ पे आके दूध देना चाहती है? तो उसने हामी से सिर हिलाया कि हाँ बाबा जी, मेरी इच्छा तो बहुत है कि मैं आपको दूध रोज़ देती रहूं। तो बाबा जी ने बोला चलो ठीक है, तो मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, तो उस मंत्र को बोलना और जैसे ही नदी के पास आती है तो उस मंत्र को बोलना शुरू कर देना और नदी तुम्हें रास्ता दे देगी। तो वो औरत बहुत सीधी थी, तो उसने सच मान लिया और उसके ऊपर पूरा विश्वास कर लिया कि बाबा जी जो कह रहे हैं वो सच ही होगा। तो जैसे ही कुछ दिनों बाद में बरसात आई और नदी फुल उफान पे चलने लगी, तो वो दूध लेके सिर के ऊपर जैसे ही अपनी दूध की हांडी रखकर जाने लगी, तो जैसे ही नदी आई तो उसने हाथ जोड़ के बाबा जी को प्रणाम किया और बाबा जी ने जो मंत्र बताया वो बोलने लगी। और सच मानिए दोस्तों, गुरु महाराज जी ने अपने मुख से ये बात कही है। तो जैसे ही वो बोलने लगी और चलने लगी तो नदी अपने आप उसको रास्ता देने लगी, और जिस प्रकार हमेशा वो उसको जो जैसे चलती थी वैसे ही उसको एहसास होने लगा कि मेरे सामने तो वही रास्ता है जिस पर कि मैं रोज चलती थी। तो इस प्रकार वो मंत्र बोलती जाती और नदी उसको रास्ता देती जाती, और इस प्रकार वो चलकर बाबा जी को दूध देती और वापस आती। तब भी जैसे नदी सामने आती तो वो मंत्र बोलती और नदी पार करके अपने घर चली जाती। तो कुछ दिनों तक तो लोगों को पता नहीं पड़ा, लेकिन जब 2 4 5 दिन निकल गए तो लोगों को ये पता लग गया कि ये नदी के अंदर से पार करके बाबा जी को दूध दे के आती है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो लोग उसके पास में पहुंचे और उससे पूछने लगे कि तू ऐसा क्या करती है कि तू नदी पार कर जाती है? तो वो बहुत भोली थी और बहुत सीधे मन की थी। तो उसने, जो बाबा जी ने उसको जो मंत्र बताया, वो मंत्र उन लोगों को भी बता दिया कि बाबा जी ने हमें ये मंत्र बताया कि अगर तू ये बोल के नदी पार करना चाहेगी तो नदी तुझे रास्ता दे देगी। तो उन लोगों ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो इसमें राज है। तो उसने सोचा कि कल अपन भी ऐसा ही करेंगे। तो जो एक मुखिया थे उन्होंने ये बात सुनी और वो कल यही करने के लिए अपने दोस्तों को लेकर वहाँ पे पहुँचे, और उन्होंने वो मंत्र उन्होंने याद कर लिया था। तो और अपने दोस्तों को साथ में लेके गए, लेकिन साथ में वो रस्सियाँ लेके गए कि चलो मैं ये मंत्र बोलते बोलते नदी पार करूँगा। लेकिन एक रस्सी तो उन्होंने पेड़ के बांध दी और दूसरी रस्सी उसने खुद को बांध ली और उनके हाथों में दी, अपने दोस्तों के हाथों में दी, और बोला कि अगर मैं नदी के बहाव में बहने लगूं तो तुम मुझे तुरंत पकड़कर खींच लेना और मुझे बचा लेना। तो ये था विश्वास का कच्चापन। तो जैसे ही वो मंत्र बोलने लगा और नदी में जाने लगा, तो जैसे 2 कदम बढ़ाए, 4 कदम बढ़ाए, और जैसे थोड़ी सी गहराई में गए वो बहने लगे तो उन्होंने चिल्लाने लगा, दोस्तों बचाओ बचाओ मैं बह रहा हूँ, बचाओ बचाओ मैं बह रहा हूँ। तो तुरंत उसके दोस्तों ने रस्सी पकड़ी और उसको खींच लिया, और फिर
उसके पास में गए, उस औरत के पास में गए और बोले कि तूने तो हमारे साथ धोखा किया है, तूने हमारे को सही बात नहीं बताई है। तो उस औरत ने बोला कि नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे तो बाबा जी ने यही बात बताई थी और वही बात मैंने आपको बताई है, अब इसके आगे मुझे नहीं पता। तो वो किसी न किसी प्रकार बाबा जी के पास में पहुंचे और बोले कि आप तो बाबा जी महात्मा हो, आप भी भेदभाव करते हैं। उस औरत को तो आपने ऐसा मंत्र बताया कि वो नदी पार कर लेती है, और जब उसी मंत्र को हमने याद करके हम नदी पार करना चाहे तो हम नदी पार नहीं कर पाए। तो दादाजी बाबा जी मुस्कुराए और बोले कि ये विश्वास की बात है। उसने विश्वास किया था कि मैं अवश्य ये मंत्र बोलूँगी तो मैं नदी पार कर जाऊंगी, लेकिन तुम लोगों को मेरी बात पे विश्वास नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि कोई भी बात होती है कि जिसके मुंह से सुनने से ही वो फलीभूत होती है, तो वो बात अगर आप मेरे मुंह से ही सुनते और उसके ऊपर विश्वास करते तभी वो काम करती। तो इस प्रकार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरु महाराज जी कहते हैं कि नामदान जब दिया जाता है तो वो सिर्फ गुरु के मुख से ही सुनोगे तभी वो फलीभूत होगा, वरना उसका कोई महत्व नहीं होगा। तो ऐसा है कि अगर कोई नामदान दिए हुए शब्द किसी को बता देते हैं और वो सोचते हैं कि हमें नामदान मिल गया है, तो ऐसा नहीं है। अगर नामदान की कीमत को पहचानना है और उसके चमत्कार को देखना है तो वो शब्द आपको गुरु के मुख से ही सुनना होगा। इस प्रकार उन्होंने बताया कि हर चीज़ का अपना अलग अलग महत्व है। पहली बात तो उसने मेरे मुख से वो शब्द सुने थे, और दूसरी बात उसने मेरे पर पूरा भरोसा किया था। उसने कोई रस्सी कस्सी कुछ भी लेके नहीं गई थी कि मैं अगर बहने लगूंगी तो क्या होगा या क्या नहीं होगा, लेकिन तुम लोगों को विश्वास भी नहीं था। तो इस प्रकार विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर किसी के ऊपर विश्वास करो तो पूरे तन मन और धन से उनको समर्पण करके विश्वास करो, तभी विश्वास की इज्जत होगी और विश्वास की कदर होगी। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको ये विश्वास की कहानी, गुरु के ऊपर विश्वास या किसी भी इंसान के ऊपर विश्वास, कैसा लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।